सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति का तो सारा शरीर ही जहर से भरा होता है। जी हाँ, यह कथन है स्वभाव से स्वाभिमानी, चारित्रिक एवं विषय दोषों से रहित, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, बहुत बड़े युग दृष्टा और मगध साम्राज्य के निर्माता आचार्य चाणक्य की। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। चाणक्य की स्ट्रेटजीज टीचिंग्स के सेकंड पार्ट को आज हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने जाना था कि चाणक्य की लर्निंग तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। तक्षशिला उस समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी। देश विदेश के लड़के वहाँ पढ़ने आते थे। वहाँ छात्रों को चारों वेद, धनुर्विद्या, हाथी और घोड़े का संचालन, 18 कलाओं के साथ साथ न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सब की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। और चाणक्य वहीं अपनी लर्निंग पूरा करने के बाद वहीं के प्रोफेसर बनते हैं और देश की खराब व्यवस्था को देखकर वो काफ़ी चिंतित होते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ब्रॉड प्लानिंग बनाकर देश को यूनाइट करने का संकल्प किया। इस दौरान उस समय के सबसे बड़ा राजा धनानंद से मिलते हैं, जहाँ वो उनका घोर अपमान करते हुए कहता है कि ये राजा, पंडित तू अपनी पंडिताई कर, मुझे राजा के कर्तव्यों का पाठ ना पढ़ा। और चाणक्य वहाँ प्रण लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का समूल नाश कर दूंगा। और फिर वहाँ कुछ समय के लिए, मगध में ही चाणक्य कुछ समय के लिए वेश बदलकर घूमते हैं। और एक बार चाणक्य ने देखा कि कुछ लड़के राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे, जिसमें राजा का किरदार निभा रहे लड़के से चाणक्य काफी प्रभावित होते हैं। और उनके प्रभावित होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि वो तो समुद्र शास्त्र में पारंगत थे ही, और वो ये परख चुके होंगे कि इसमें एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग है, अगर इसे सही मार्गदर्शन दिया जाए। चाणक्य द्वारा नाम पूछने पर लड़के ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया, जो उस समय किसी व्यापारी के यहाँ गुलाम था। फिर चाणक्य वहाँ उसे दासत्व से मुक्त कराते हैं और अपने साथ तक्षशिला लेकर आ जाते हैं, जहाँ से उसके सम्राट बनने की यात्रा शुरू होती है। चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि चंद्रगुप्त शत्रु के जहरीले वार को भी झेल सके। चाणक्य अपने टारगेट को एक सही रणनीति बनाकर अंजाम देने की सलाह देते थे। चाणक्य की राजनीति, चाणक्य की रणनीति बहुत ही मजबूत होती थी। चाणक्य हमेशा एक प्लान के साथ एक दूसरा प्लान भी तैयार रखते थे, मतलब प्लान ए के साथ प्लान बी भी हमेशा तैयार रखते थे, जिसके तहत उनकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती थी। चाणक्य के इतने बड़े टारगेट अचीवमेंट के दौरान उनका दो प्रणाली काफी पॉपुलर रहा। पहला गुप्तचर प्रणाली, जासूसी, जिसको वो एक राजा का अभिन्न अंग मानते थे। इनका गुप्तचर प्रणाली इतना सुदृढ़ था कि पहली बार जब सिकंदर और सेल्यूकस वेश बदलकर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य से गुप्त रूप से मिलने आया था, चाणक्य के बारे में वो पहले से काफी सुना था। और सिकंदर भारत पर आक्रमण से पहले वो तक्षशिला के आचार्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, जहां से उसे भारत पर कब्जा करने में आसानी हो। तो क्योंकि उस समय आचार्य चाणक्य एवं सभी छात्र और आचार्यगण भोज कक्ष में थे, तो जब सिकंदर और सेल्यूकस वहां के भोज कक्ष में पहुंचा तो चाणक्य बड़े सहज भाव में कहते हैं, आओ सिकंदर, बैठो, भोजन ग्रहण करो। ये सुनकर सब लोग खड़े हो गए, किंतु चाणक्य सहज भाव में थे। सिकंदर भी हैरान हो गया। तो आप इसी उदाहरण से अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी गुप्तचर प्रणाली कितनी मजबूत रही होगी। उनके मार्गदर्शन में उनके डिटेक्टिव्स कितने एक्टिव थे कि क्या होने वाला है चाणक्य को पहले से पता चल जाता था। और जो दूसरा प्रणाली पॉपुलर हुआ वो था विषकन्या का, जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व में सबसे पहले विषकन्या का कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले चाणक्य थे। तक्षशिला से काफी दूर एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहां केवल स्त्रियां रहती थीं, और वहीं विषकन्या का प्रशिक्षण दिया जाता था। विषकन्याओं के अंदर काफी सर्पों का जहर होता था। सांपों को अपने कंट्रोल में करने की कला में वो निपुण होती थी। इस तरीके से चाणक्य अपने मजबूत प्लानिंग सिस्टम से सिकंदर को हरा देते हैं और पहली बार विश्व के सामने चंद्रगुप्त को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त के लीडरशिप में बहुत बड़ी फौज तैयार कर लेते हैं और धीरे धीरे नंद वंश को छापामार युद्धों के दम पर खोखला करते हैं
और इसी प्रकार नंद का भी समूल नाश करके चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाते हैं और खुद महामंत्री बनते हैं। और फिर सारे जनपदों को साम दाम दंड भेद इन नीतियों के सहारे चंद्रगुप्त के अधीन कराते हैं और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चंद्रगुप्त के हाथों में सौंप कर अखंड भारत के सपनों को पूरा करते हैं।